हरि हरि सब लोग बोलिए हरि हरि हरि। तो आज का विषय क्या है? जो आपको व्हाट इज द टॉपिक? कैसा लगा आप सबको हरिनाम संकीर्तन? अच्छा लगा कीर्तन? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि दो प्रकार के प्राणी भगवान की जो रचना है, एक रचना है जो जिसको कहते हैं जड़ और चेतन। जड़ और चेतन जैसे भौतिक पदार्थ है, जड़ है, और जीव जो है वो चेतन। और जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, चेतन जड़ तो उसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं, आध्यात्मिक विकास हुआ है जड़ का। जो चेतन जीव है उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं विकास की, चेतना के विकास की। चेतन जो है उसकी चेतना का विकास होता है। निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर उसका विकास होता है। तो उसमें भी 5 विविधताएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं चेतना के विकास की। एक होता है सुषुप्त चेतना। तो जैसे जैसे वृक्ष है, वो भी चेतन है, लेकिन उनकी चेतना सुषुप्त है। उससे थोड़ी विकसित चेतना जब विकास होता है तो पेड़ से फिर क्या बनते हैं?
मुकुलित चेतना, चेतना का थोड़ा मुकुलित, जैसे पुष्प जो है, फूल आपने देखा होगा, पहले बंद रहता है पंखुड़ी उसकी, फिर थोड़ा सा खिलता है तो हल्का सा बाहर आता है ना, थोड़ा सा अंदर से दिखता है, पहले तो बंद रहता है उसका प्रकोष्ठ है, हल्का सा खुलता है, इसको मुकुलित बोलते हैं। तो जितना हल्की सी खुलती है तो वो कीड़े मकोड़े, ये दूसरी चेतना है। और थोड़ी चेतना विकसित होती है तो पशु पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले पशु, लेकिन पशु भी आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते, तो फिर उससे भी ज्यादा चेतना विकसित होगी तो बनते हैं मनुष्य। हम लोग मनुष्य शरीर, विकसित चेतना, लेकिन मनुष्य जो विकसित चेतना से और आगे जाना पड़ता है। जब मनुष्य चेतना मिल गई तो मनुष्य जो चेतना है इसमें भी 4 लाख वैरायटी है। कितना? 4 लाख। कहते ना भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे बुराई। कुछ लोग की चेतना ऐसी होती है, उनको सामने कुछ भी बोल दो वही करेगी जो उनको करना है। उनकी चेतना में इतनी मतलब डल हेडेड क्या है, तो मनुष्य ही, लेकिन क्या है डल हेडेड जाते मन बुद्धि। उनको कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य की वैरायटी भी है। कुछ वैरायटी है, कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, ऐसी वैरायटी है। इशारा से ही समझ जाता है। मूर्ख को उपदेश दीजिए तो उसका क्रोध और बढ़ता है, वो सीखेगा नहीं, उल्टे आपको जो सिखाएगा उसको परेशान करेगा। इसलिए 4 लाख वैरायटी, उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है। तो जितने मनुष्य 8 करोड़ मनुष्य, 800 करोड़ मनुष्य, 800 करोड़, इसमें से अधिक मनुष्य नास्तिक है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनको वो तो नास्तिक है, उनको तो पता ही नहीं है कि मरने के बाद भी कुछ है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा किवम पिबेत। भस्मीभूत शरीरस्य उत्तम पुनरागमन भवेत्। कि मरने के बाद शरीर जल के राख हो जाता है, दोबारा थोड़े आना है। इसलिए जितना खा पी के जैसे भी लोन लेके खाओ, मर गए तो कौन देखता है, मर दिया शरीर खत्म। को पुनर्आगमन में विश्वास नहीं है। मतलब बहुत सारे परसेंटेज तो ऐसे ही है ना,
क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें पुनरागमन का कॉन्सेप्ट नहीं है। लास्ट चांस है, नो सेकेंड चांस। सेकेंड चांस आपको चाहिए कि नहीं है? नहीं चाहिए तो फिर आप मुस्लिम बन जाओ। सेकेंड चांस मिलता है इस्कॉन में। किताब का नाम है सेकेंड चांस। हमारे एक वक्त थे, उनका केनिया के डिवोटी, बहुत सीनियर डिवोटी है। हमसे उन्होंने बताया कि वो कैसे भक्त बने। बताया कि वो दूसरे धर्म में थे, क्रिश्चियन धर्म में थे, और अपने कमरे में बैठ कर किताब पढ़ रहे थे, और अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए कमरे में। देख रहे हैं सामने खड़े, तो बोले लोग कौन है? बोले हम लोग यमदूत हैं। भयानक चेहरा था। बोले क्यों आए? देख के डर गए, जो तुमको लेने आए, तुम्हारा टाइम हो गया। वो कमरे से भागे, देख रहे हैं तो डर के भागे, कमरे से बाहर, गेट से बाहर भागे, बाहर भाग रहे हैं। सामने से भक्तों की टोली आ रही है, नाम से कीर्तन करते। एक भक्त पहुंच गया, पकड़ ली, कहाँ भाग रहे? इधर आई। तो किताब, ये किताब खरीदी है, किताब दिखा रहा है ऐसे, देखिए ये किताब खरीदा है। और उस किताब पर लिखा था सेकंड चांस। और अगर आप उस किताब को ध्यान, उसमें यमदूतों का फोटो बना हुआ है ना? वो देख रहे दोनों फोटो। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? और जब जानना है तो अंदर बताएगा इसके बारे। आप उसको पढ़ो हैं। और उन्होंने वो किताब खरीदा और पढ़ के भक्त बन गए। कई बार यमदूत भी भक्त बनाते हैं। यमदूत जला के विष्णु दूत के पास भेज देते हैं, है ना? बहुत भक्त बना सकते हैं यमदूत, है कि नहीं? ऐसे एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, आप लोग ने भी देखा। हमारे एक ब्रह्मचारी का वीडियो आया था, उसने बताया कैसे उसका सामना हुआ यमदूतों से। कितने लोगों ने देखा था वीडियो? बस सबको भेजिए, ये तो बहुत जरूरी है ना, ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। अभी तो समझ में आएगा, भक्त लोग ही नहीं मानते कि हरी 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 हरे कृष्ण। ये अच्छा है। तो भक्त बता रहे थे कैसे उनको यमदूतों के दर्शन हुए। ज़्यादा तेज मत कीजिए। वो बता रहे थे कैसे यमदूतों के दर्शन हुए ना। भक्त नहीं थे, उससे पहले की घटना है। जब वो किसी कंपनी में काम करता था तो वहाँ पर तार ऊपर लगाने की उसका काम था, और उसको
तार ठीक करना था तो हाथ में बिजली का करंट लग गया और पूरा शरीर आधा जल गया उसका, ऊपर से नीचे पूरा जल गया शरीर। उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए और हॉस्पिटल में वो बेहोश पड़ा हुआ था और बहुत शरीर में दर्द हो रहा था। और तभी अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए सामने और उन यमदूतों ने जब प्रकट हुए तो देख के पूछा आप कौन हैं? बोला हम लोग यमदूत हैं। हम लोगों के पापों का दंड देते हैं। बोले पापों का आप दंड देते हैं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। हर व्यक्ति को यही लगता है ना। नहीं, क्या पाप किया है? मेरे को किस पाप की सजा मिल रही है? यमदूतों ने कहा अभी दिखाते हैं पीपीटी पे। वहीं दीवार पर स्क्रीन लगा दिया तुरंत। यमदूतों ने ऐसे हाथ किया, सामने की दीवार में वीडियो लाइव चलने लगा। लाइव वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। और वीडियो में दिख रहा है क्या, वो अपना दिखा रहा है, देखो तुम ने पहले सांप उठाकर चूल्हे में डाल रहा है, सांप को चूल्हे में डाल रहा है, तो चूल्हे में आग था, वो सांप जल गया। बोला ये तुम्हारा पाप है। किया था कि नहीं किया था बताओ, याद करो। बोला हाँ ये तो किया था। याद आ गया है? बोला मैं तो गलती से डाल दिया था चूल्हे में, मुझे लगा चूल्हा में आग नहीं है, लेकिन आग था। गलती से या सही से पाप तो किया है, आपकी उसका दंड मिलेगा। इसलिए तुम्हारा भी शरीर जला है। बोले अब आगे और भी होगा, और कह के गायब हो गए हम लोग। और फिर अगले दिन फिर रात में यमदूत प्रकट हो गए, वही दोनों। उसके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, बोल रहा था मुझे नहीं जीना है, मेरे को मार दो, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, बहुत दर्द हो रहा है। बोले तुमको मारेंगे नहीं, अभी तो और दर्द होना है, तुम्हारा अभी मरना नहीं है, कल तुम्हारा चमड़ा उखाड़ा जाएगा। क्या बोला? तो चमड़ी तुम्हारी उखाड़ी जाएगी। बोला क्यों? बोला तुमने भी उखाड़ा है किसी का, पाप किया? मैंने कब किया? बोला पीटी चलाओ। दूसरे दिन अगले दिन फिर से स्क्रीन चालू हो गया। बोला बहुत हाईटेक है हिंदू है, इशारे से ऐसे करने से स्क्रीन चालू हो जाए। अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आए, आने वाला है, लेकिन हम लोग में वो टेक्नोलॉजी है यमदूतों के पास। ऐसे किया और स्क्रीन शुरू मुझे दिखा रहा है कि मुर्गी को ऐसे लटका कर पैर बांध कर खौलते हुए आग में, खौलते हुए जल पानी में डाल रहा है, उसको पका रहा है, फिर उसका चमड़ी निकाल रहा है। पक गया ना, चमड़ी निकाल जाता। तो अभी तुम्हारा भी वैसे निकाला जाएगा। कभी गायब हो गए, मतलब पहले बता देते थे, एक दिन पहले आके बताते थे कल तुम ऐसा ऐसा होगा, तो एग्जैक्टली उसे अगले दिन डॉक्टर सुबह आया, बोला आपको बचाने का एक ही तरीका है,
क्या चमड़ी उखाड़ना पड़ेगा। और चमड़ी इतना दर्द हो रहा था उसको, इतना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। रात में फिर यमदूत प्रकट हो गए तीसरी बार। अब क्या हुआ? बोला अभी तो पैर की उंगली काटी जाएगी तुम्हारी कल। और बता रहे थे ये होगा कल, और इस कारण क्या है, इस पाप के कारण। इफेक्ट और कॉज दोनों बता के जाते थे। फिर लास्ट में आए जब यमदूत तो रोने लगा, बोला अब मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत गलती हुआ है, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता, इतना दर्द मैं नहीं सह सकता है, मेरे को मृत्यु दे दो इससे बढ़िया। तो यमदूत बोले कि नहीं। बोला नहीं, तुम लोग मेरे को लेके चलो, यमलोक ले चलो, मैं नहीं जीना चाहता। बोले नहीं, तुमको यमलोक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में एक अच्छा काम किया है, इसके कारण तुम्हें वरदान मिलने वाला है। बोला क्या काम किया? अच्छा। बोला तुमने एक साधु की सेवा किया, और तुमने साधु की सेवा बनारस में किया, और साधु ने तुमको वरदान दिया हरि भक्ति का, इसलिए तुमको विष्णु भक्ति प्राप्त होगी। करके यमदूत गायब हो गया, और बाद में वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गया उल्टे। और ब्रह्मचारी बनने के बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, अब कोई भी देख सकता है ना। तो इसलिए ज्यादातर लोग पुनर्जन्म में इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। नास्तिक हैं, 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग हैं वो मानते नहीं इन सब बातों को, सोचते हैं सब पाखंड है, ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है होता है, यमदूत ऐसा कुछ नहीं होता है? भगवान उगान कुछ नहीं होते हैं ऐसे, अगर होते भी हैं तो दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग, सब ज्यादातर लोग वैदिक आर्य नहीं, अनार्य हैं, वो वैदिक शास्त्र को नहीं मानते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्रों के मानने वाले हैं वो बहुत कम है। कितने होंगे? 100 करोड़। 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, 100 करोड़ लोग सब थोड़े मानते हैं वैदिक शास्त्र। लेकिन जो वैदिक शास्त्रों को मानते हैं उसमें भी ज्यादातर लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जन्म देही हैं। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलो जय जगदीश। मैं मूर्ख खलगामी ऐसा ही रहूंगा, कुछ भी कर लो साईं, मैं नहीं बदलूंगा। जय जगदीश। मैं मूर्ख हूँ और ऐसा ही रहूँ, आगे भी यही रहूंगा। खल हूँ, कामी हूँ, और आगे भी मन नहीं, कुछ ऐसा प्लान नहीं चेंज होने का। कुछ भी कर लो स्वामी, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, है ना। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान।
हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, अपराध में, लेकिन फिर भी मेरा भारत में ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका इसलिए करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने, सुख संपत्ति, चाहे पूजा से मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं तो करप्शन करके मिल जाए तो भी ठीक है। इधर से पैसा आना चाहिए, है? मंदिर में जाके मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं तो पीछे से घुस, दोनों चलते हैं। तो कुछ भी करके पैसा आना चाहिए, है कि नहीं? ये लक्ष्य है। तो कहाँ से आ रहे हैं इतने करप्ट लोग निकल रहे हैं, इतने भ्रष्ट लोग भारत में कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ पूजा पाठ तो उन्हीं तरफ से तो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। पूजा पाठ भी करते हैं तो क्या मांगते हैं? इंद्र तृप्ति मांगते हैं। उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? पूजा पाठ करके कुछ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करेंगे। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं कि अरे इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। भावी नहीं जानी अनित्य सब जीवने विगते कोथा रही वो वैभव दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न भजिनु दुख वही वो कहाँ रे। दिन दुर्लभ मानव जन्म नहीं समझ पाते कि ये सब अनित्य है। अनित्य मतलब रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। एक दिन चोर आएगा। सुने नहीं? नहीं सुने? शारदकम चैनल पे आया था। चोर आएगा एक दिन, चोर आएगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। तो महल अटारी है और सब बनाकर संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन एक दिन सब चुरा कर ले जाएगा। सब छीन लेगा हमसे, और उसके बाद हम अकेले खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। कुछ साथ में नहीं जा पाएगा। ये समझना बहुत कम लोगों का है। ये सब नश्वर है, नष्ट हो जाएगा एक दिन। यहाँ तक कि आपका जितना डिग्री है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब भी इधर रह जाएंगे। अगला जन्म होगा तो आप बताएंगे कि मैं पिछले जन्म PhD किया था, डायरेक्ट प्रोफेसर बनाऊंगा।
भले आप पिछले जन्म में आइंस्टीन क्यों ना हो, इस जन्म में फिर से एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा। मम्मी से कहे ए मे बी मीन्स बाय, सी मीन्स कैट। ऐसे सीखना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, अब बोलेंगे नहीं मैं तो पिछले जन्म में साइंटिस्ट रह चुका हूँ, नहीं, वो सब खत्म। फिर से एबीसीडी, फिर से बनो साइंटिस्ट, फिर मर जाएंगे, फिर से फिर एबीसीडी। वो भी अगर मनुष्य बने तब, और पशु पक्षी बन गए तो फिर तो एबीसीडी भी नहीं, नसीब नहीं होगा, है कि नहीं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समझ जाता है। ज्ञान, क्या सो ज्ञान है, और फिर वो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागता है। होते ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान, अज्ञानी में और ज्ञानी में यही अंतर है। इसलिए भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी श्रेयम उत्तमम। आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब गरीब, गरीब जिसको धन नहीं है तो आता है मंदिर में, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, कृपा करो प्रभु। बोलो बेटा, क्या चाहिए प्रभु? हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हम दुखी कैसे हैं प्रभु? बोलो बेटा क्या चाहिए? प्रभु सुखी बना दो। ओम तत्सत। सुखी करो इसे, हैं? अब सुख ही हो गया, अब आ ही नहीं रहा मंदिर। क्या हुआ प्रभु? अब आप मंदिर नहीं आ रहे? मंदिर क्यों? मंदिर क्यों आने का? नहीं आप भक्त थे जगन्नाथ? हाँ भक्त थे, नहीं थे, भक्त थे, और जब उसका पर्पस था जो अचीव हो गया, जिस उद्देश्य के लिए भक्त बने थे वो उद्देश्य तो मिल गया। पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, गरीब था, धनी हो गया। अब धनी होने के बाद भक्त क्यों रहूंगा? पूरे जीवन थोड़े कोई पढ़ाई करता है, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब पढ़ता है। एक बार नौकरी मिलने के बाद कोई किताब टच करता है? नहीं करता है। मुझे तो नहीं लगता कि किताब खुलता भी होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका पर्पस अचीव हो गया है। तो ऐसे भक्त भी हैं। तो जब तक उनको वो सुख स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, है ना, भौतिक स्वार्थ, नते विदु स्वार्थ कदे में विष्णु, तो भौतिक सुख चाहते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं एक्चुअली। क्या मूर्ख हैं? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हो जो आपकी समस्या को परमानेंटली हल कर सकता है, हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप उससे वो चीज नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? टेम्पररी सॉल्यूशन मांग रहे हैं, है ना। थोड़ा सा सुख मिल गया, चले गए, खुश हो गए, अब फिर कुछ दिनों के बाद वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होगा तो कष्ट होगा, है, तब जाके बात स्पष्ट होगा। नष्ट होगा तो
कष्ट होगा और तब जाके बात स्पष्ट होगा। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो इंतजार नहीं करता है नष्ट होने का, कि जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा तब जाके स्पष्ट होगा। नहीं, वो कहता है मेरा लेक्चर से ही स्पष्ट हो गया। वो लेक्चर सुन के स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दुखेर सागरे पड़ियाछि आमी, उठाइए जानी ना दीन दयाल तुम्ही भगवान, पार करो आमार सामने तूफान। तुम्ही यदि प्रभु नहीं करो पार, पारे रसा राखिना। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु दुखेर सागरे पड़िया छे आमी, मैं दुख के सागर में गिर गया हूँ प्रभु, और यहाँ से बाहर कैसे निकलना है वो भी पता नहीं। उठाइए जानी ना, कैसे बाहर निकलूं कुछ भी पता नहीं। आप दीनदयाल हैं, मुझ जैसे दीनों पर दया करने वाले और भगवान हैं। मतलब भगवान दीनदयाल तो हम ही तो दीनदयाल हैं, हम भी दया करेंगे। हम लोग भी दयालु हो सकते हैं, लेकिन भगवान भी दयालु हैं, हम भी दयालु। लेकिन यदा प्रकृति प्रसृता, वहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। ये संसार दुखों का घर है। माम पिते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। ये संसार दुखालय है। दुखालय में तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो इसलिए आप प्रभु जी बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख है संसार, दुख है। तो दुख बनाएंगे तो दुख है। दुख मिले तो आश्चर्य मत करो। जैसे आप चले गए लाइब्रेरी में तो आश्चर्य करें किताब दिखेगा तो वहाँ लाइब्रेरी में किताब कहाँ से? लाइब्रेरी में तो घंटों पड़ा होना चाहिए। लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा ना। पुस्तक मिलेगा तो आपको आश्चर्य होगा नहीं? तो नहीं चलेगा। उस तरह से दुखालय में दुख मिलेगा तो नेचुरल है, उसमें आश्चर्य मत कीजिए। भगवान तो पहले से लेबल लगा दिए दुखालय है, ये संसार दुखालय है। इसलिए दुख मिले तो कोई आश्चर्य मत कीजिए। तो आप में से दुखालय में रहना चाहते हैं या सुखालय में? सुखालय में कितने लोग? सब लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुखालय भी भगवान बताते हैं गीता में, सुखालय भी बनाए हैं। वो भगवान का धाम, तद्धाम, परम धाम, जिसमें तत्वानंद रहता है। यहाँ जाकर कोई वापस नहीं, वो धाम मेरा है। कोई बोले क्या प्रमाण है? आप लोग झूठ मूठ का ये सब बनावटी कहानियां बनाते हैं, कोई धाम है ये है। सबूत क्या है? सबूत दो, है ना? आपको सबूत भी दे सकता हूँ।
कॉमन सेंस, क्या कॉमन सेंस से आपको सबूत दे दूंगा। चाहते हैं सबूत? जैसे जब तक बच्चे को, आपने बच्चे को देखा है, बच्चे छोटा बच्चा होता है, उसको प्यास लगती है, लगती है प्यास? क्यों प्यास लगती है? उसको पता है कि पानी है, बच्चे को पता है कि पानी है, कहाँ है पानी, पानी क्या होता है, पानी का डिफिनीशन पता है, लेकिन प्यास लगती है। प्यास लगती है, पानी कहाँ रखा है पता नहीं। प्यास का पानी से कोई रिलेशन नहीं। प्यास को लगना है, चाहे पानी दिखे या ना दिखे, पानी के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन प्यास अपने आप में प्रमाण है कि पानी है। अगर प्यास लगी है तो पानी भी होगा, ये समझ में। इसलिए तो बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है इसको प्यास लगा है, इसको भूख लगा है, ये समझ। तो प्यास अपने आप, प्यास सबूत है किसका? पानी का, है ना। लेकिन जब तक प्यास, पानी नहीं बनेगा प्यास नहीं बन सकती, ये समझ लो। पहले पानी बनता है फिर प्यास बनता है, ये समझ लो। पहले भोजन बनेगा फिर भूख बनेगा, नहीं तो भूख का कोई महत्व नहीं, मतलब नहीं है, ये समझ लो। तो भूख अपने आप में प्यास प्रूफ है कि कहीं न कहीं भोजन है। अब आप ढूंढो कहाँ है। उसी तरह से अगर ध्यान से हम समझें, हम में से कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। आप में से कितने लोग मरना चाहते हैं? कोई नहीं मरना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवित रहूं, इसलिए तो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब बचाओ, प्लीज डॉक्टर साहब बचाओ। क्यों क्यों मरना नहीं चाहते? हम अमरत्व ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अमरत्व ढूंढ रहे हैं। अमरत्व की प्यास अपने आप में प्रमाण है कि अमरत्व है, नहीं तो ढूंढते नहीं। कहाँ है वो अलग बात, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि मुझे अमर रहना चाहिए, मैं अमर रहना चाहता हूँ, मैं मरूं नहीं। ये सब क्यों चाहते हो? दादाजी मर गए, उनके दादा मर गए, पड़ोसी मर गया, चाचा मर गए, फिर भी लगता है नहीं मैं नहीं मरूंगा, काश ऐसा होता, मैं ना मरता। ये प्यास है नहीं, अमरत्व की प्यास। क्या वैज्ञानिक लगे हुए हैं जो दवाई बनाने में, अमर बनाने, बना नहीं पा रहे, अलग बात है, लेकिन लगे तो हैं। क्यों लगे हैं? इसका मतलब अमरत्व है, नहीं तो लगे नहीं रहते। अगर अमरत्व है कि नहीं वो बात जो नहीं, मृत्यु उनको पसंद नहीं, ये तो क्लियर है। मृत्यु क्यों पसंद नहीं है, इसकी गहराई में जाइए। मृत्यु इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो अमरत्व चाहते हैं। अमरत्व क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमरत्व है। कोई दुखी रहना नहीं चाहता। अब इसके तो लोग दुखी रहना चाहते हैं। हमने प्लान किया कि आज पूरे दिन दुखी रहना चाहते। कोई नहीं, हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, चाहता है ना।
मेरे जीवन में हमेशा हैप्पी न्यू ईयर सुनते हैं चला जाए, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी दिवाली। क्यों हैप्पी हैप्पी क्यों? क्यों? किसने आपको बताया कि आपको हैप्पी रहना है? किसने बताया? कैसे पता चला कि हमको हैप्पी रहना है? दुखी क्यों नहीं? एक भी व्यक्ति है जो बोले नहीं मैं दुखी रहना चाहता हूँ, नहीं मैं मरना चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं। क्यों? हैप्पी क्यों? हम हमेशा खुश क्यों रहना चाहते हैं? बात अलग है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं होता है, फिर भी कहते ना होप अगेंस्ट होप, हमेशा लगे रहो कि नहीं एक दिन जरूर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारो, शांति चारो, होगी शांति चारो, आ गई शांति। आजादी के कितने साल हो गए? आई नहीं आई ना शांति, अभी भी लगता है अशांति। इतने साल दादाजी मर गए गाते गाते, पापा जी मर गए गाते गाते, वो एक दिन नहीं आया, लेकिन अभी भी वो भी एक दिन मन में पूरा आधा विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास। विश्वास आता कहाँ से? सोचा आपने सोचा कि शांति होगा, आनंद होगा, वो दिन आएगा, जरूर आएगा, एक दिन होगा ऐसा। कहाँ से आता है? क्योंकि ऐसा दिन है, ऐसा जगह है, ऐसा जगह है। आचल की तुझे की चली, ऐसी गगन पे तली, हम भी ना हो, तू भी ना हो, बस किशोर कुमार घर में है सब। किशोर कुमार कहाँ है ये जगह? तो वो गगन कहाँ है? एक ऐसा गगन जिसके नीचे आंसू नहीं है, गम नहीं है। साहिबाबाद के गगन के नीचे ऐसा है? कोई गम नहीं है। बॉम्बे के नीचे, दिल्ली स्काई नीचे नहीं, पर वो स्काई है, वो आकाश है, चित्त आकाश, सच्चित आनंद, आनंद वो है भगवान का धाम। वही तो बता धाम पर वहाँ, और ये सबको पता भी है, लेक्चर देने की जरूरत नहीं, सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको पता है। पता है कि कुछ है, कहीं है, कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि है। कभी तो ढूंढ रहे हैं, जैसे आपका बटुआ गुम हो जाता है, ये पता नहीं रहता कहाँ गुम हुआ, लेकिन जरूर होता है गुम हुआ है क्योंकि था मेरे पास और अब नहीं है। इसका मतलब वो गुम हुआ कहीं तो है, गायब तो नहीं हो सकता अचानक, मेरे सामने से गायब हुआ, लेकिन
वो बटुआ गायब नहीं हो तो बटुआ तो होगा कहीं, कहाँ है, कहीं तो होगा। ये कॉमन सेंस, क्या कॉमन सेंस से सोचेंगे, बस आपको विज्ञान को भूलना है। नॉनसेंस जो चल रहा है विज्ञान के द्वारा कि नहीं आप शरीर नहीं और मगन, उसको थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा भी समझ सकता है, बच्चा भी जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सबको पता है। हम शरीर नहीं। जब आप बोलते हैं मैं बोलते हैं तो कहाँ पे उंगली से पॉइंट आउट करते हैं? चलिए सब लोग मैं बोलते हुए अपने शरीर को पॉइंट आउट कीजिए, कहाँ पे? सब एक ही जगह। किसने बताया? किसने बताया आपको क्या बोलना? किसने बताया? किसी क्लास में बताया? बच्चे से पूछिए, कैसे पता है बच्चे को कि यहाँ क्यों नहीं? वैज्ञानिक को बोलते ब्रेन से सब कुछ चलता है, यहाँ हमें ब्रेन बोलते ब्रेन से चल रहा है मेरा, मैं ब्रेन हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा। नहीं, यहाँ छोटे तो लगता है हाँ यही है ना? कैसे? क्योंकि यही पे है आत्मा, यहाँ हम यहाँ बैठे नहीं, खुदे नहीं, भगवान बताते हैं। तो ये चीज है, ये वैज्ञानिक आपका हृदय फाड़ेगा तो मिलेगा वो महात्मा, हमें मिलेगा कुछ था नहीं वहाँ। आपको मिले या ना मिले हमको पता है, लेकिन मैं यही ये है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। और कॉमन सेंस है जो शास्त्रों में बताया गया, वो कॉमन सेंस से भी समझा सके, बस हमको वहाँ पहुँचना है, उसके लिए प्रोसेस बताया गया है। नहीं, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम है, और वहाँ पे अगर आपको रहना है तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा। कोई अपने घर में अपने दुश्मन को नहीं रखेगा, ठीक है? अपने घर में किसको याद करते हो? किसको करोगे? नहीं तो आपका रिलेटिव है कौन से, लेकिन अनजाने व्यक्ति को जो आपको जिसको भरोसा नहीं उसको रहने देंगे घर में। तो इस तरह से भगवान अपने धाम में किसको रहने देंगे? भरोसा जितना पड़ेगा उनका, है गड़बड़ नहीं, पक्का भगवान देखेंगे कौन है, कौन हमारे साथ रहने के योग्य है। भगवान परम पवित्र है, उनके साथ रहने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा, तो उनके जैसा बनना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर जाके बम ब्लास्ट होगा, तो गोलोक में सुसाइड बम फट रहे हैं, कृष्णा बांसुरी बजा के बजाना छोड़ के इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे, किसके गोलोक में बम ब्लास्ट कर रहे हैं? इसके भगवान शांति से बांसुरी बजा पाएंगे अगर ऐसे लोग घुस जाएंगे तो नहीं, इसलिए स्क्रीनिंग सिस्टम बना दिया है ना बढ़िया। वहाँ पे सब नहीं है, कौन जाएगा? वही जाता है। निर्माण मोहा संग दोषा अध्यात्म नित्या विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम। अमूढ़ा, मूढ़ा नहीं जाएगा, अमूढ़ा जाएगा। अमूढ़ा मतलब निर्माण मोह, मान और मोह दोनों से मुक्त रहे। अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त काम, काम से मुक्त होना पड़ेगा, निवृत्त होना है, द्वंद्व विमुक्त होना पड़ेगा, सुख दुख से ऊपर उठना पड़ेगा,
हैं? ये क्या है क्वालिटी? और कैसे उठेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको ये बात समझाने के लिए और यहाँ से ले जाने के लिए प्रोत्साहित ने गीत गाया कि आचल तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। तो प्रेम जगत तो सपनों में हम सोचते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो कामयाबी तभी होगी जब हम चले जाएंगे। तो वास्तव में जब हम प्रचार करेंगे तभी वो दिन आएगा, कोई शांति चारों ओर, वो शांति वहीं होती है, यहाँ नहीं। ना कभी हुआ ना कभी हुआ, यहाँ पे तो अशांति रहेगी। कभी हिरण्यकशिपु आएगा, कभी हिरण्याक्ष आएगा, कभी रावण आएगा, कभी बाणासुर आएगा, अघासुर आएगा, ये सब आते रहेंगे, है ना? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे पूर्ण आनंद, सच्चिदानंद जीवन, चिदानंदम ज्योति परमास्वादुमुक्ति। तो वहाँ जाना है, बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान, बहुत आसान है। भगवान के धाम कोई भी जा सकता है, कुछ नहीं कर, बहुत बस आपको ध्यान पूर्वक जप करना है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हृदय से प्रार्थना करना कि हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, नाम प्रभु से प्रार्थना कर। मैं दुष्ट हूँ, तेरे बहुत दुर्गुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर्य है, अहंकार है, लोभ है, पापों से भरा हुआ है मेरा जीवन। हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन को शुद्ध कर दीजिए, ताकि मैं एक शुद्ध आत्मा हो सकूं, योग युक्त हो, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा गुरुर्न भुवन्नपि न लिप्यते। योग युक्त विशुद्ध आत्मा बने, क्या विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना। और जब वो हो जाएगा तब, जब तक हम इस संसार में हैं, इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते रहिए और उसके बाद चलते ये प्रार्थना है। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, केवल भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्मरण, उनके लिए रोना, उनके विरह महसूस करना, इतना प्रेम हो जाए तो भगवान उनको से जैसे कोई बच्चा जब रोता है, बच्चा रोता है तो माता जी क्या करती है? खिलौना फेंक देती है, ये देखो बच्चा, बस खिलौना देती है, हंसने लगता है, माँ उसको पकड़ा देती है, हंसने खेलने लगता है, तो फिर चली जाती है, कहाँ चली जाता है, काम करती है, बोलते चलो 1 घंटा के लिए टाइम मिल रहा है, यही होता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा तो खिलौना पकड़ा के फेंक देता है, खिलौना फेंक देता है, होता है ऐसा? कब होता है?
आप नहीं बता पाओ, माँ बताए। भूख लगी होती है, प्यास हाँ, प्यास तो भूख लगती है ना। जब भूख लग जाती है तो खिलौने से काम नहीं चलेगा, है ना। उसको या उसको माँ की गोद चाहिए, है ना। तो वो चिल्लाएगा, कुछ भी खिलौने दीजिए, तो नहीं नहीं, ये भी नहीं, फेंक देगा, है। उसी तरह से जब कोई भक्त रोता है तो भगवान उसको खिलौने देते हैं। कौन सा खिलौना? धनम, क्या धन देते हैं। तो चुप हो जा, है? अगर वो रिजेक्ट कर दिया, नहीं सन्यासी, तो जन्म ले लो, शिष्य ले लो, करोड़ों शिष्य, जन्म, अनुयायी, फॉलोअर। अगर वो भी नहीं, सुंदरी स्त्री ले लो, है? बहुत पॉपुलैरिटी दे देंगे भगवान, इजी हो जाओ, भूल जाओ मुझे, है? लेकिन जो भक्त फेंकता जाएगा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाचकामरे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, तब भगवान आ जाते हैं, उठा लेते हैं। ये सब नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए तुझे? मुझे आप चाहिए, आप, हैं? मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए, नो हियर एंड देयर, नथिंग लेस देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। इससे काम कुछ भी नहीं चलेगा। तीनों लोगों का राज्य ले लो, प्रभु तव पद जुगे मोरा निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जाना, स्वर्ग नहीं मागिया मोक्ष नहीं मागी, न करी प्रार्थना करो विभूति। मुझे पावर भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए, चमत्कारी बाबा नहीं बनना है मुझे, है? चमत्कारी बाबा नहीं बनना है। चमत्कार करके क्या करेंगे? एक दिन प्रलय आएगा, चमत्कार भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या चाहिए, है? विषय जे प्रीति एवे आछय आमारा, सेई मत प्रीति होका चरणे तुम्हारा। जो प्रीति आज मेरी विषय उपासना में, वही प्रीति आपके चरण में है। जो प्रेम मेरा है संसार से, वही प्रेम आपसे, वैसा ही प्रेम आपके प्रति हो जाए, बस ये दे दीजिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। ये जब ये मांगने लगता है, भगवान भी बहुत, जो भक्त रोता है तो कई बार लोग भागे बिहारी बन जाएगा, और भगवान जो है वो भी भावुक हो जाते हैं। मेरा प्यारा भक्त आ गया, तो नहीं होता। कई बार मोदी जी जाते हैं तो कोई फैन दौड़ के आता है, फैन दौड़ के आएगा गले लगाने के लिए, या क्रिकेटर्स क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो फैन छलांग लगा के चला जाता है। तो मोदी जी को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा फैन आ रहा है, भक्त आ रहा है। मोदी जी भी जाते हैं, लेकिन बीच में कौन आ जाता है? क्या? तो मोदी जी को गुस्सा है, मेरा फैन है, तुझे रोक रहा है।
बोले फैन है तो एक बार चेक तो कर ली इसको। फैन ही तो राजीव गांधी ने उड़ाया था। है कि नहीं? इसलिए माया जो है क्या है, गार्ड है भगवान। जैसे कोई जाता है भगवान को इमोशनल करता है तो माया आ जाती है, तो एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इसको चेकअप कर। फेंकती है, क्या फेंकती है? धनम। धन फेंकी कैसे भूल जाएगा लेकिन देखा प्रभु भक्ति खत्म हो गया। लेकिन जो गोपियां हैं, राधा रानी है, वैसे नहीं है। राधा रानी को जुगाड़ितम नहीं इसमें जगत सर्वम हे गोविंद, आपकी हृदय मुझे एक क्षण में दुख के समान इतना पीड़ा होता है। कृष्ण को ना देखे तो सारा जगत से लड़ने लगता है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे इतना प्रेम, इतना प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में कृष्ण के विरह में रोते थे तो भक्त लोग बाप रे, आपको कितना प्रेम है आपका कृष्ण से। और महाप्रभु को मेरा प्रेम बिल्कुल नहीं है कृष्ण से, लेकिन मुझसे मैं जितना कृष्ण से प्रेम करता हूँ उससे ज्यादा प्रेम तो मछली पानी से करती है। मछली को पानी से कितना प्रेम करती है, बाहर निकालो तो तड़प के मर जाती है, पर मैं मर नहीं पा रहा हूँ कृष्ण को। जिंदा हूँ, कृष्ण से दूर होकर जिंदा हूँ, इसका मतलब उतना प्रेम नहीं है। यही राधा रानी का भाव। राधा रानी ऐसे सोचती है, रो रही है तो बोलते हैं मर नहीं रही, जीवित है। इतना प्रेम है कि विरह में कृष्ण के प्राण दे दे, प्राण चला जाए, लेकिन मर नहीं रही थी क्योंकि कृष्ण को दुख होगा। क्या कि मेरे मरने से कृष्ण को दुख होगा, इसलिए कितना भी दुख हो रहा है लेकिन जी रहे हैं। मर जाए तो क्या होगा, दुख दूर हो जाएगा, मेरा दुख हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का बढ़ जाएगा। इसलिए जीवन तो ये प्रेम, राधा रानी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। सारे देवता जितने ऋषि मुनि जितने प्रकार के भक्त हैं संसार में, सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है कौन? राधा रानी का प्रेम सबसे ज्यादा है, उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा शिव आदि देवता भी राधा रानी के चरणों में नतमस्तक। ब्रह्मा जी तपस्या कर किए 60,000 साल तपस्या कर रहे थे। उनके पुत्र आ गए, बोले पिताजी आप इतनी लंबी तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले मैं गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला? बोले भगवान बोले नहीं मिलेगा। 60,000 साल तपस्या के बाद भी मिला नहीं, चरणों की धूल नहीं मिलती। सोचिए कितने महान भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोले जिसका चरण है वही देगा ना, जिसके चरण की धूल है उसी के पास अधिकार भी नहीं। तो आपको गोपियों की भक्ति करनी पड़ेगी। बोले गोपी की भक्ति कैसे करो? बोले गोबर पाथना पड़ेगा। ब्रह्मा का पोस्ट छोड़ो और मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, है क्या? उनको छोड़ो,
अहंकार त्यागो है। गोपी लोग क्या करती है, भगवान के प्रेम में, तो अहंकार को त्यागना। और गोपियों के जो मार्ग है, भक्तों ने जो मार्ग दिखाया है, उन मार्गों को सरल करते हुए भक्ति करने से उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राधाष्टमी आ रहा है तो राधा रानी की महिमा जो है उसको समझिए। वो प्रेम जो है, राधा रानी का प्रेम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती यहाँ की, सारे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण। भक्ति करना है तो किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण की भक्ति करनी है। लेकिन कैसे करना है? राधा रानी जी से कर राधा कृष्ण, क्योंकि भक्त आराध्य वस्तु में सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। और कैसे आराधना करने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है राधा। दोनों की जोड़ी है राधा कृष्ण। इसलिए किसी भक्त सबसे श्रेष्ठ भगवान परमेश्वर कृष्ण है, सारे देवी देवताओं से ऊपर सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। सारे अवतार, सारे विस्तार सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बोले कृष्ण की भक्ति, व्यक्ति बोला हम तो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है तो उनकी भक्ति करो, नीचे वालों की करना। वो मंदिर ज्वाइन कर लिया, कृष्ण भक्ति कर लिया, और मंदिर में क्लास में बैठ गया। क्लास में बताया गया कि कृष्ण तो अपने भक्तों की सेवा कर भक्ति करते हैं, भक्तों की चरणों की धूल के पीछे भागते हैं। अरे भाई, मैं तो इनको सबसे बड़ा सोच के आया इनकी भक्ति करने, और ये भी दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, ये भी भक्तों की पूजा कर रहे हैं। बोले क्यों ना भक्तों की पूजा किया? तो भक्तों की पूजा करने लगा, तो भक्तों में भी अब पता चला कि भक्तों भी अलग अलग ऊपर हैं। तो सबसे लास्ट में पहुंचा राधा रानी के पास, बोला ये सबसे श्रेष्ठ। तो राधा रानी से बढ़ के कोई तत्व नहीं है। इसलिए कृष्ण भी राधा रानी के चरणों में मस्तक, और राधा रानी के चरणों में मस्तक नहीं झुकाते, इसके सामने चरण झुकाते, उनकी भक्ति के सामने, उनके प्रेम के सामने, इसके सामने, उनके प्रेम में के सामने झुक जाते हैं। वो प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, दिव्य प्रेम है, प्राकृतिक प्रेम नहीं, अप्राकृतिक प्रेम। उसको समझना देवताओं के लिए हम लोग समझ सकते हैं, वो साधना करने पर प्रकट होता है। हरे कृष्ण। इसलिए राधा रानी का जन्मदिन आ रहा है। अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, और कृष्ण को प्रसन्न कर राधाष्टमी मनाइए। राधा रानी को तो आप लोगों ने प्रसन्न कर लिया, अभी मौका है कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। गुड, थैंक यू।